तो अगर हम जेसन का एक ओवरव्यू देखें, मैंने आपको बताया था कैसे क्वेरी में ऐसे दिख रहा था हमारा। इसमें क्या क्या है, एक तो फीचर्स दिख रहा है आपको, फिर यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू हो रहा है, उसमें टाइप दिख रहा है, प्रॉपर्टीज दिख रहा है, प्लेस, टाइम, जो हमारी सारी चीजें हैं वो दिख रही हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें दिख रही हैं, राइट। क्या ये गाइस जैसे जेसन का क्या है, सिंटेक्स है गाइस। जो फीचर्स होते हैं अभी इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसका सिंटेक्स है और कैसे इसे लिखते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं। बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा है, जो हमारा क्वेरी आई थी वो जेसन का ओवरव्यू था गाइस। तो इसमें हमारी क्या होता है, जो डेटा होता है वो हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा गाइस। अगर हम ऑनलाइन जेसन के थ्रू डेटा रिक्वेस्ट करेंगे अपने ऐप में एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन, तो गाइस हमें इस फॉर्मेट में वो डेटा मिलेगा। ये तो हो गया गाइस ओवरव्यू जेसन का। अब देख लेते हैं कि जेसन है क्या। तो जेसन जे स्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट के लिए, एन स्टैंड करता है नोटेशन के लिए। अब यहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट है तो मतलब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जेसन। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जेसन एक्चुअली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एक क्या है गाइस, एक हमारे पास टूल की तरह कह सकते हो आप। और क्या है हमारे पास, ये यूज करते हैं हम जो हमारा डेटा फीड करने के लिए गाइस। ये एक फीडर है। तो फीडर इन द सेंस, ये इसे फीडर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गाइस हमारे दूसरे एंड पे कोई सी भी लैंग्वेज हो, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं अपने एप्स में जावा यूज कर रहे हैं, तो जावा से भी फेच कर लेगा। अगर कोई और लैंग्वेज होगी तो उससे भी फेच कर लेगा। तो गाइस ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मैंने क्यों बोला था कि ये जेसन क्या होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता गाइस कौन से एंड पे कौन सी लैंग्वेज है। ये हर लैंग्वेज पे वर्क करता है। और ये क्या है, एक मिडल मैन की तरह है गाइस, कि जहां पे डेटा पड़ा है वहां से उठाएगा और कहां दे देगा, जहां पे इसकी जरूरत होगी। तो बेसिकली जेसन क्या होता है, एक वेब टूल है जो यूज करते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फीड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट का ये एक सब पार्ट है, क्योंकि गाइस इसका नाम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, जेसन का नाम स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पता है बहुत पॉपुलर लैंग्वेज वो है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि यूज होती थी तो हमने उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्टार्टिंग में, क्योंकि जेसन लिखा गया था, क्योंकि इसका एक सब पार्ट है गाइस, इसलिए जावास्क्रिप्ट इसका नाम है स्टार्टिंग में। वरना गाइस ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जावास्क्रिप्ट से इसको कोई कनेक्शन नहीं है। कोई सी भी लैंग्वेज हो किसी भी एंड पे गाइस, ये उससे क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। इसकी एक अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा फीड ले सकते हैं, राइट। मतलब हम डेटा को बेसिकली एपीआई के थ्रू हम डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये हमें क्या करेगा, फीड करेगा डेटा हमारे ऐप में। तो गाइस बेसिकली ये तो हो गया हमारा जेसन का सिंटैक्स। तो यहाँ पे ये दो चीजों पे वर्क करता है गाइस, की एंड वैल्यू पेयर्स पे। जेसन की ये सिंटैक्स रूल है गाइस कि एक तरफ होती है की, दूसरी तरफ होती है वैल्यू। यहाँ से आप जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रहा है, तो ये क्या इसे क्या कहूंगा मैं, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस। और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो ये किसे क्या कहेंगे, राइट कर्ली ब्रेसेस। लेफ्ट ब्रैकेट, इसे राइट ब्रैकेट। ओके, तो लेफ्ट ब्रैकेट से शुरू करते हैं गाइस। और जितने भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने क्या बात करी, जेसन एक तो जावास्क्रिप्ट हो गया, जेएस से स्टैंड। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, यही होता है, इसके अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो इसमें क्या होती है, की एंड वैल्यूज होती हैं गाइस। तो ये क्या पेयर में वर्क करते हैं। जब हम डेटा इससे फेच करेंगे तो गाइज वो डेटा किस में होगा, पेयर्स में होगा। अब जैसे गाइज हम यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट है हम इसके अंदर आए, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इससे बेसिकली वर्क कैसे करता है। जो हमारा साइज है गाइज वो क्या है, एक की है गाइज, राइट। ये तो सारा ऑब्जेक्ट ही है, जो जितने भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो है ऑब्जेक्ट गाइज। और जो ये साइज है हमारा, ये क्या है, की है। और की के एडजेसेंट हमारी क्या लिखी हुई है, कोलन के इधर की साइड, वो क्या लिखी हुई है, वैल्यू। फिर है एक हमारा कॉमा। कॉमा हमें बताता है कि अभी क्या है, इसका एंड नहीं हुआ है गाइस, कि इसके बाद जो और भी वैल्यू क्या है, चल रही है। उसके बाद दूसरी की आई, उसका पेयर आया, पेयर मतलब वैल्यू आई। फिर कॉमा मतलब अभी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। ये गाइस मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये लिखा हमने ऐसे है, लेकिन ये एक लाइन में भी अगर आप लिखोगे तो जैसे हम एक लाइन में लिखते हैं, ब्रैकेट आ गया, साइज आ गया, कॉमा, वाइड कॉमा। और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन किस चीज की है, एक शू के साइज की वैल्यू है गाइस, कि जो एक हमारा शू है
उसकी वैल्यू है, डेटा है ये। तो गाइज ये थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ लो, जैसे अगर आप किसी मूवी हॉल जाते हो, राइट, मूवी देखने जाते हो, तो वहां पे आपके साथ बहुत सारी बिलोंगिंग्स होती हैं। आपके पास बैग भी होगा, हो सकता है हेलमेट भी हो सकता है कहीं पे फोन्स भी सबमिट करवाते हो, राइट। तो आप वहां पे क्या करोगे, काउंटर होगा वहां पे एक, आप अपना सामान क्या करोगे, सबमिट कर दोगे गाइस। तो आपको या तो टोकन देगा, या कोई टिकट पास देगा, या फिर एक वाउचर देगा, कुछ भी देगा। तो उस पे क्या होगा, आपकी कोई एक वैल्यू लिखी होगी कि ओके, जैसे अगर मैंने दिया तो मेरा नाम लिखा होगा जैन फरहान, एंड उस पे कोई नंबर लिखा होगा, राइट, और मैं ले जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा गाइस, मैं उसे खाली वो टिकट दूंगा और जो मेरी सारी बिलोंगिंग्स हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगी। सेम इसमें है गाइस, आप ये सोच लो, ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है पूरा, इसके अंदर जितने भी डेटा लिखा हुआ है वो क्या है, बिलोंगिंग्स है इसकी। और जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो तो ये है, लेकिन जो एक इसका टोकन नंबर पे फिक्स है ये पूरा डेटा गाइस, क्योंकि गाइस डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर हम डेटा को ऐसे फेच ना करें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हमारे लिए चीजें। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब क्या करते हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप एक बार ये देख लेते हैं ये कैसे, इसकी जो नोटेशन सिंटेक्स है कैसे वर्क कर रहा है, और हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सी चीज कैसी है इसमें। तो सबसे पहले आते हैं गाइस साइज पे। तो ये जो हमारा आप देख सकते हो डबल कोटेशन में, ये तो हो गया की हो गया, जो लेफ्ट में है वो क्या हो गई गाइस, की, और 9.5 क्या हो गई, वैल्यू हो गई। गाइस ये आपको देखना जरूरी है कौन सी टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि गाइस इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है इसके ऊपर, राइट, और साइज की वैल्यू यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगी, ये इंटीजर वैल्यू होगी, वरना इन्वर्टेड कॉमा होता है इसके ऊपर तो ये क्या हो जाता, स्ट्रिंग हो जाता गाइस। कॉमा लगा, दूसरी की आई गाइस, हमारे पास क्या, वाइट की वैल्यू क्या थी, ट्रू। अब गाइस ये आप खुद सोचो ये कौन से टाइप की वो होगी। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो, थोड़ा सा कोडिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हो, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो ये बुलियन टाइप की है गाइस। क्योंकि मुझे कैसे पता, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, राइट, है तो करेक्टर्स, लेकिन करेक्टर्स हैं तो स्ट्रिंग है, लेकिन अब गाइस में इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बुलियन होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। तो ये कौन सी वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, ट्रू जो है। और इस की वैल्यू क्या है, बुलियन टाइप। फिर इसके बाद गाइस फिर कॉमा आया, मतलब इसने कहा अभी है, आगे कोड रन होगा। उसके बाद क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, राइट, ये की आई, इसकी क्या आई, वैल्यू आई। अभी हमने क्या बात करी थी गाइस, स्ट्रिंग की, राइट, कि हम स्ट्रिंग को कैसे पहचाने, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप्स देख रहे हैं गाइस। इसमें जेसन का जो डेटा स्टोर होता है जरूरी नहीं है कि वो एक ही डेटा टाइप में स्टोर हो। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैसे पता चला ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है गाइस, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास में है और यूएसए लिखा हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन शू की क्या है, यूएसए है, फिर लगा कॉमा। तो अभी तक तो गाइस यहाँ पे हम जब स्टाइल पे आएंगे तो आपको लगना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, कि अभी तक हमने देखा, मैंने आपको बताया कि यार एक की होती है, एक वैल्यू होती है, की होती है, एक वैल्यू होती है, एक की है और एक वैल्यू है, राइट। फिर यहाँ पे आके की तो आ गई, लेकिन जो इसकी वैल्यू है गाइस थोड़ी सी चेंज लग रही है, राइट, वैसी नहीं लग रही जैसे होनी, जैसे ऊपर थी। वो इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि ये क्या है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इस चीज में थोड़ा सा आप यहाँ पे ये सोचो कि जेसन इसलिए पावरफुल है क्योंकि जेसन एक तो गाइस ये क्या है, जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हो गई, बुलियन वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, तो ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं गाइस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, नेस्टेड में ऑब्जेक्ट्स आ गए, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट, ये क्या है, रूट ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा हो गया, उसका सब ऑब्जेक्ट गाइस। तो स्टाइल के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं उसके अंदर देखें गाइस, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होता है गाइस वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। की वैल्यू जो है स्टाइल, उसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो किसमें है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आ गए गाइस, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। उसमें क्या लिखा है, कैटेगरीज कोलन। और गाइस अभी तक आप देखो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आए थे, अभी तक सिर्फ कर्ली ब्रेसेस से, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं थे। तो अगर आप याद करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स किसमें यूज होना है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, ये गाइस एरे है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है, जो की है, ये क्या वैल्यू स्टोर कर रही है, एरे टाइप। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए ये जेसन क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये प्रिमिटिव डेटा के साथ साथ कौन सी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी स्टोर कर लेती है, जैसे एरे हो गई। तो गाइज इसलिए बहुत बेनिफिशियल है, ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेती है, चाहे वो प्रिमिटिव हो या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो। कैटेगरीज यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, एरे यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुए तो इंडेक्स 0 पे क्या है हमारे, बूट, और इंडेक्स 1 पे क्या है हमारा, ट्विंकल पिकर। तो गाइज ये तो हो गई हमारी एरे। उसके बाद फिर कॉमा लगा और फिर क्या आ गया, एक और की आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। इसमें आप ये समझ सकते हो क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है,
की के अंदर वैल्यू की जगह एक ऑब्जेक्ट है और उसमें कीज हैं, उसकी वैल्यूज हैं। तो क्या है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं और नेस्टेड की के अंदर उसकी वैल्यूज हैं। तो गाइज ये तो हो गए कंपोनेंट्स जो हमने समझ लिए हैं कि क्या क्या की है, वैल्यूज हैं, कैसे शुरू होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी एरे है इसमें, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। जैसे साइज है तो इसमें इंटीजर कौन सा है, स्ट्रिंग कौन सा है, बूलियन कौन सा है, एरे कौन सा है, डायरेक्ट